जब अपने हो जाएं बेवफा तो क्या हो, ये आपको जिस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 चुनाव से देखने को मिल रहा है, सीट स्कैनर में आज हम उसी सीट को स्कैन करने जा रहे हैं। आपको इशारे के तौर पर बता देता हूं कि ये गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। कौन सी है ये सीट ये बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं सीट स्कैनर और मैं हूं राकेश रंजन। आज सीट स्कैनर के तहत हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बैकुंठपुर की सीट है। बैकुंठपुर की सीट जहां पिछले 2 चुनाव से बागी उम्मीदवार खेल बिगाड़ रहे हैं। किसका? अपनों का। वैसे क्या कुछ हुआ ये तो आगे बताऊंगा, पहले बता देता हूं कि बैकुंठपुर में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और शिव वचन त्रिवेदी यहां के पहले विधायक थे। अगर आप बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र को 2 कालखंड में बांटकर देखें तो क्या दिखता है? जो पहला कालखंड है 1952 से 1995 के बीच, यहां आपको कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। हालांकि बीच बीच में लेफ्ट ने भी दस्तक दी, लेकिन जीत उसे मिली नहीं। जो 11 चुनाव इस दौरान हुए हैं उसमें कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली, तो सोशलिस्ट पार्टियां भी अलग अलग नामों से 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहीं और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी बैकुंठपुर से चुनाव जीते। लेकिन 1996 से 2020 का जब आप समय देखते हैं तो दिखता यह है कि जिसका पहले दबदबा था यानी कांग्रेस का, उसकी एग्जिट होती है और सोशलिस्ट पार्टियां ही आपस में एक दूसरे का मुकाबला करने लगती हैं। हालांकि पिछले 2 चुनाव से बीजेपी मुख्य मुकाबले में आ गई है। 1996 से 2020 के बीच जो 7 चुनाव हुए हैं उसमें 6 बार जनता नामधारी पार्टियों को जीत मिली है, तो एक अवसर पर बैकुंठपुर में कमल भी खिला है। अब तक बैकुंठपुर में कुल 18 चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस को सर्वाधिक 5 बार सफलता मिली है। आरजेडी दूसरे स्थान पर है 3 जीत के साथ, तो जनता दल, जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 2-2 जीत मिली है। बीजेपी, जेडीयू और समता पार्टी 1-1 बार बैकुंठपुर में चुनाव जीतने में सफल रहा है। आप बैकुंठपुर में देखें तो देवदत्त प्रसाद यादव और ब्रज किशोर नारायण सिंह के बीच एक राइवलरी देखने को मिलती है। इस फैमिली के बीच भी एक पॉलिटिकल राइवलरी देखने को मिलती है। ब्रज किशोर नारायण सिंह ने सर्वाधिक 4 बार बैकुंठपुर में चुनाव जीता है, तो देवदत्त प्रसाद यादव 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं और शिव वचन त्रिवेदी को भी 3 ही बार सफलता मिली है। अगर हम आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो 2010 में मंजीत कुमार सिंह, जो कि ब्रज किशोर नारायण सिंह के बेटे हैं, उन्होंने देवदत्त प्रसाद को शिकस्त दी और बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। 36,524 वोटों से उन्होंने जो है देवदत्त प्रसाद को शिकस्त दी। लेकिन 2015 जब आता है उस समय महागठबंधन बना, तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ थे। ऐसे में एनडीए को अवसर मिला यहां पर चुनाव लड़ने का और बीजेपी ने जो है मौके पर चौका लगा दिया। मिथिलेश तिवारी यहां पर प्रत्याशी बनाए गए और उन्होंने जेडीयू के मंजीत कुमार सिंह को 14,115 वोटों से शिकस्त देकर बैकुंठपुर में कमल खिलाया पहली बार। फिर 2020 आता है, तब मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। प्रेम शंकर प्रसाद, जो कि देवदत्त प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और वो जीत हासिल करते हैं। मिथिलेश तिवारी को शिकस्त देते हैं 11,113 वोटों से। अब अगर आप 2015 और 2020 के चुनाव को देखिए तो क्या दिखता है? जब
2015 में महागठबंधन में ये सीट जेडीयू को दी गई तो देवदत्त प्रसाद की जो पत्नी है मनोरमा देवी वो यहां पर निर्दलीय ताल ठोक देती हैं और इसका फायदा किसको मिलता है? बीजेपी को। तो जब दो एक ही गठबंधन के दो दल एक निर्दलीय होकर बागी होकर लड़ जाती हैं और एक जेडीयू यहां पर मंजीत कुमार सिंह खुद प्रत्याशी थे तो फायदा यहां बीजेपी को मिलता है। और 2020 में एग्जैक्टली वही चीज होता है। मंजीत कुमार सिंह यहां जेडीयू बागी के तौर पर चुनावी मैदान में खड़े हो जाते हैं और इस वजह से मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ता है। मंजीत कुमार सिंह 43,354 वोट लाने में कामयाब होते हैं। तो अब 2025 में क्या होगा इसकी बड़ी चर्चा है। तो देखिए, चर्चा तो ये थी कि जेडीयू से मंजीत कुमार सिंह फिर दावा ठोकेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो एक डेवलपमेंट हुआ है, मंजीत कुमार सिंह को बिहार नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष जो है बनाया गया है। तो इससे लगता है कि अगर उनको जो है बिहार नागरिक परिषद में डाला गया है तो ऐसे में मिथिलेश तिवारी के लिए रास्ता खुल रहा है। तो इससे यह दिख रहा है कि बैकुंठपुर में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उनके सामने आरजेडी से सिटिंग विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव ही होंगे। तो इस बार का मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है अगर कोई बागी नहीं उतरता है तो। अब हम जातीय समीकरण पर देखें जो कि अनुमानों पर आधारित है। जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 11.35%, एसटी 1.06%, मुस्लिम 10.6% और यादव 11.5 से 12.5%। तो जो एमवाई है वो 23% के आसपास पहुंचता है। राजपूत वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है 11.5 से 12.5%, भूमिहार 4.5 से 5% और ब्राह्मण 7.5 से 8%। कायस्थ भी यहां पर 1.5 से 2.5% के बीच हैं। तो सामान्य जाति के जो वोटर्स हैं वो 27 से 29% के बीच जो है वो हो जाते हैं। तो एमवाई से ये समीकरण ज्यादा हो जाता है। कोयरी कुर्मी धानुक को अगर आप देखें तो 11.5 से 12.5% और वैश्य भी 12 से 13% हैं। तो अगर आप देखें तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती रही हैं उसका आंकड़ा 50% से ज्यादा जाता है। तो अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तब तो एनडीए को बैकुंठपुर में जो है फायदा होगा और उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन जो पिछले दो चुनाव से हो रहा है कि कोई ना कोई बागी खड़ा हो रहा है। 2015 में जेडीयू का खेल बागी ने खराब किया तो 2020 में बीजेपी का खेल बागी कैंडिडेट ने खराब किया। तो वैसा अगर कोई कैंडिडेट नहीं होता है और आमने सामने की लड़ाई होती है तो बीजेपी को एक एज रहेगा बैकुंठपुर में। लेकिन यह भी देखना होगा कि जन सुराज किसे प्रत्याशी बनाता है और किस जाति से प्रत्याशी बनाता है और जो जनसुराज का प्रत्याशी है वो किसकी राह में कांटे बोने का काम करता है। तो एक दिलचस्प मुकाबला बैकुंठपुर में। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।